एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड इन योर लाइफ। कई बार क्या होता है कि जो सरकार के डिसीजन होते हैं ना, वो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। अरावली हिल्स को लेके सभी देख रहे होंगे, अभी आंदोलन भी छिड़ने वाला है। कोई भी खुश नहीं दिख रहा है इस फैसले से। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सुप्रीम कोर्ट की सबसे खराब लगी, उन्होंने ये मानक कैसे तय कर दिया कि 100 मीटर से नीचे की जो भी पहाड़ियां हैं वो पहाड़ी नहीं कहलाएंगी। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस मानक को माने तो उस हिसाब से तो अगर हम भाई आज पहाड़ों की जंगलों की बात है ना, और कोई सुप्रीम कोर्ट में जज ऐसे तो बन ही नहीं जाता। बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है एक जज बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जज अगर इस तरह के बचकाने डिसीजन देंगे और ऐसे बचकाने तर्क रखेंगे, तो सोचिए उन कोर्ट्स की या लोअर कोर्ट जो होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, उनमें जज की हालत क्या होती होगी। तो मतलब अगर इस तरह से इंसाफ मिलने लगेंगे तो लोग तो कोर्ट की तरफ देखना छोड़ देंगे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आते हैं मुद्दे पे। उन्होंने अरावली हिल्स को तोड़ने का ऑर्डर दे दिया। उसमें से मतलब अरावली हिल्स जो हमारा हिमालय पर्वत से भी पहली हिल है ना, 300 करोड़ पुराना जिसका इतिहास है, जिसकी जो हिल्स हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ इधर गुड़गांव तक आती हैं, पालम हवाई अड्डा है, मतलब नॉर्थ यूपी के बहुत सारे हिस्से को उसने कवर कर रखा है। और कवर करने पे एक अच्छा रीजन जो हमारे सामने निकल के आता है वो ये है कि अगर वो कवर नहीं करती तो राजस्थान की, यानी कि रेगिस्तान था पहले, वहाँ पे रेगिस्तान की कितना रेत और डस्ट उड़ के वहाँ तक आता। डेफिनेटली वहाँ पे भी ऐसा नहीं है हरियाणा में, क्योंकि वहाँ पे हरियाणा का एरिया पड़ता है, नॉर्थ हमारा उत्तर भारत पड़ता है, उत्तर भारत का सारा एरिया है, कुछ कुछ डस्ट रेत वहाँ पे है। लेकिन ये कि हाँ ठीक है, वहाँ पे लोग एडजस्ट करके जी रहे हैं उसके साथ में। लेकिन सोचिए अगर अरावली हिल्स नहीं होंगी, अरावली हिल्स को काट देंगे, तो वहाँ की जो डस्ट है वो कितनी बुरी तरीके से, तो मतलब ऐसा होगा कुछ रेत के तूफान आने शुरू हो जाएंगे, रेत के तूफान आया करेंगे, है ना। और हम अगर गुड़गांव की या नॉर्थ एरिया की बात करें या दिल्ली एनसीआर की तरफ आ जाएं, जहाँ पे ये हिल्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, अपना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, तो जब यहाँ पे पराली जलाने वाला और पोल्यूशन का ही इतना ज़्यादा बेकार हाल है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में सभी को कैंसर हो जाएगा लगभग, क्योंकि एयर इतनी पॉल्यूटेड है। AQI दिवाली के बाद में क्या बुरी हालत होती है AQI की, सबने देख लिया। वर्ल्ड का टॉप मोस्ट कंट्री है हमारी AQI के मामले में। चलो उसको भी छोड़ो, अगर ऐसे में भी पोल्यूशन तो पहले से ही है, उसके बाद जब रेत के तूफान आया करेंगे, रेत की हवाएं आएंगी, और डेफिनेटली जब अरावली हिल्स 100 मीटर से नीचे की जो भी उसकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ अरावली हिल्स में, जब उनको काटा जाएगा तो जंगल भी कम होंगे, पेड़ पौधे कटेंगे, डेफिनेटली कटेंगे ही। जब पेड़ पौधे कटेंगे तो ग्रीनरी खत्म होगी, ऑक्सीजन खत्म होगी। तो जब कोई उस अरावली हिल्स पे जाएगा, एज ए टूरिस्ट जाएगा या किसी भी तरह से हिल्स देखेंगे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, तो हमें तो ऑक्सीजन मास्क लगा के घूमने पड़ेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या सीधे सीधे हमें चेतावनी दे रहे हैं कि आप मर जाओ, या ह्यूमैनिटी से या इंसानों से या नेचर से उनको कुछ लेना ही नहीं है। मतलब जज तो बहुत पढ़ने लिखने के बाद बनते होंगे ना सुप्रीम कोर्ट में, भाई हमारे देश की या अब एक बड़ा अंग होती है ना सुप्रीम कोर्ट, तो एक बड़ा अंग है हमारे व्यवस्था कह लीजिए, कार्यपालिका कह लीजिए, प्रजातंत्र का एक ग्रेटेस्ट पिलर है ना सुप्रीम कोर्ट। अगर उसके ही जज इस तरह के फैसले देने लगेंगे तो ये और तर्क इसमें दे रहे हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, MNCs होंगी, है ना, बहुत सारे युवकों को रोजगार मिलेगा, बहुत मिलेगा। एक बार बताइए आप, जिसको कुछ करना है वो अपने एरिया से भी निकलेगा, बाहर भी निकलेगा, चीज़ें भी करेगा। क्या विकास के नाम पे विनाश करना जरूरी है? हम आपको नहीं लगता कि हम कितना विनाश करेंगे इस धरती का, और कितना कुछ बाकी है। अरावली हिल्स जिसने हमें एक माँ की तरह संरक्षण दिया, जो एक पिता की तरह सीना ताने खड़ी है हमारी हर मुसीबत से हमें रोकने के लिए, जिसकी छोटे छोटे जंगलों ने, जिसकी छोटी छोटी पहाड़ियों पे हो गए जंगलों ने रेगिस्तान को हरा भरा बना दिया, छोटी छोटी नदियाँ बहा दी, छोटी छोटी नदियाँ दे दी, ऑक्सीजन दे दी, पेड़ पौधे दे दी, जीविका दे दी। इंसान को और क्या चाहिए? लेकिन हमें वो नहीं दिख रहा। कितने सारे जानवरों का संरक्षण उसमें है, इंसानों को संरक्षण दे रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि उसको जो 100 मीटर से नीचे के पहाड़ हैं उनको काट दिया जाए। तो फिर मुझे लगता है कि जब कभी इंसानों पे विपत्ति आएगी या इंसानियत के लिए कुछ होगा, इंसानों के लिए कुछ होगा, तो क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देगा कि भाई घर में आपके जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो तो किसी काम के हैं नहीं, या फिर जो रिटायरमेंट की एज में हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, या फिर जो मेंबर ऐसे हैं जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, अपना कुछ नहीं कर सकते, दिव्यांग हैं, तो क्या कल को हमारा सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देगा
कि उनको जहर दे के मार दिया जाए या गोली से मार दिया जाए या उनको मर्सी किलिंग दे दी जाए। हो सकता है ना, सोच के देखिए, अगर पहाड़ों के लिए ये बात कही जा सकती है तो हम इंसान बिल्कुल दूर ही नहीं है, हम इंसान बिल्कुल दूर ही नहीं है कि कल को ये हमारे लिए भी बातें आ जाएंगी, है ना। कि कोई 6 फीट हाइट का है तो बस वही जिंदा रहेगा, तो जिनकी हाइट 6 फीट से कम है उनको तो मरना पड़ेगा। मतलब इतने बचकाने डिसीजन से ये लगता है कि यार मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई, इतना कुछ वो लोग पढ़ते हैं, उन्हें ये नहीं पढ़ते वो कि हमारे देश के किस हिस्से की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, कितने कितने वे में इम्पोर्टेंस है। एक 7th या 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी अरावली हिल्स के बारे में जानता है। इतनी समृद्ध, इतनी शक्तिशाली हिल्स, उसे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि उसे काट दिया जाए। कितने जंगल बचे हैं अभी, कितना प्रकृति का विनाश, ये प्रकृति का विनाश करके हम कौन से विकास की तरफ जा रहे हैं, उस विकास की तरफ जहाँ शायद इस विकास को देखने के लिए हम कल जिंदा नहीं बचेंगे। तो आवाज़ उठाइए आप सब अपनी, क्योंकि देखिए कुछ भी गलत है, एक आवाज़ भी अगर उठती है, एक आवाज़ ही दहाड़ बन जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार हो, कुछ भी हो, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का हक सबको है, करने का हक सबको है। अपनी आवाज़ उठाइए, एकजुट हो जाइए, कैसे भी करिए, अपनी समृद्ध शक्तिशाली संस्कृति को बचाइए, अरावली हिल्स को बचाइए, क्योंकि अरावली हिल्स केवल एक पहाड़ी नहीं है, ये हमारी संरक्षण करता है। ये उस पिता की तरह है जिसकी छाया में हमें किसी कष्ट का पता भी नहीं चल रहा कि हमारी लाइफ कितनी आसान है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।